सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ साथी त्रिशला जी मौजूद हैं। कई भविष्यवाणियों को आपने ना यहाँ पर सिर्फ सुना है बल्कि उसे सच होते हुए भी देखा है। और अब तो भविष्यवाणियों का सिलसिला और उपायों का सिलसिला इस कदर आगे पहुँच चुका है कि हज़ारों से लाखों और करोड़ों दिलों पर अब आप राज करने लगी हैं साथी त्रिशला जी। मतलब वो आपको मानते भी हैं और ये भी मानते हैं कि आप जो बता रही हैं वो ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता रही हैं, ये कोई हवाई नहीं है। तो कैसा आपको ये लगता है कि जब लोगों का इस कदर विश्वास और प्रेम मिलता है? इन्हीं की ताकत है जो हम कर पा रहे हैं कुछ। वरना देखिए क्या होता है कि जब आपको ना सबीना जी जिंदगी में कुछ भी मिले, आपको नाम मिले, आपको यश मिले, आपको पैसा मिले, लेकिन अगर प्यार नहीं मिलता ना तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, आपके चेहरे पे वो चमक नहीं आ सकती। तो इन्हीं की बदौलत है कि ये चेहरे पे चमक है और दिल में एहसास है और हम फिर आ जाते हैं। और कई बार तो प्यार इतना ज्यादा मिल जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों को दिक्कत भी होने लगती है। चलिए, सूर्य ग्रहण पर बात करने जा रहे हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण है 2026, पहला सूर्य ग्रहण। यहाँ पर लगेगा नहीं लगेगा, क्या उपाय होने चाहिए, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और जिन लोगों की जिंदगी में नकारात्मकता है, जिन्हें लगता है कि कुछ ऊपरी हवा, कोई ऊपरी साया, हम बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई है जो उनके अलावा भी उनके साथ चलता है, रहता है, क्या उनसे मुक्ति पाई जा सकती है? सबसे पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण। जी, साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण जो कि भारत में नहीं दिखेगा। हाँ जी। तो हम भारत में इसका प्रभाव कम मानते हैं और हम ये मानते हैं कि प्रभाव ना होने की वजह से जो इसकी नकारात्मक प्रभाव है उससे हम बचे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम देश विदेश की बात करें, देश में हम प्रोटेक्ट हैं अपने देश में, लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो आपको बाहरी जितने भी देश हैं उनमें आने वाले समय में बहुत सारी गतिविधियां होती हुई दिखाई देंगी जो कि हमारे लिए और देशों के लिए कहीं ना कहीं उन्हें ख़त्म करने या उन्हें डैमेज करने या उनके साथ में कुछ गलत करने की अंदर ही अंदर आपको प्लानिंग्स सामने आ जाएंगी अचानक से। जैसे कि एक हमारे सामने कोविड वाला जब आया था तो लोगों ने उसको बाद में समझा कि कोविड आया नहीं गया था, कोविड भेजा गया था। इसी प्रकार से सबीना जी, ये जो सूर्य ग्रहण है ये आने वाले समय के अंदर हमारे जीवन में इस बात को प्रमाणित करेगा कि हमारे इर्द गिर्द के जितने देश हैं वो अंदर ही अंदर कितना कुछ हमारे खिलाफ करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण हम सिर्फ देश के हिसाब से नहीं, पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से, पूरे विश्व के हिसाब से आज सारथी त्रिशला जी की प्रिडिक्शन के हिसाब से यहाँ पर सामने रख रहे हैं। क्योंकि बात सिर्फ देश की नहीं, पूरी धरती की हो रही है, दुनिया की हो रही है। इसे दो हिस्सों में सारथी त्रिशला जी बांट देते हैं। एक जिस जीवन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम एक ऊपरी साय का जिक्र कर रहे हैं, एक जो देश और दुनिया से जुड़ी हुई भविष्यवाणियाँ हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्रों की चाल दिखाई देती है जिसमें क्या तबाही के भी पूरे आसार बन रहे हैं? बहुत सारी जगहों पर भूकंप आने के और बहुत सारी जगहों पर सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सूर्य ग्रहण जो अभी आने वाला है जी, इसके बाद अच्छा, जब ग्रहण आता है, कोई भी ग्रहण जब होता है तो उसका इफेक्ट आपको 3.5 महीने बाद तक दिखाई देता है। तो यानी आप कह रही हैं कि सूर्य ग्रहण के 3.5 महीने के मतलब जो ये वक्त रहेगा बहुत खतरनाक है। हाँ, विदेशी तौर पर अगर हम बात करें, हम सुनामी कहा आपने और आपको भयंकर तूफान कहा और मैंने भूकंप कहा। भूकंप, सुनामी, तूफान, भूकंप, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रहण के 3.5 महीने तक इसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव रहेगा। दूसरी जो चीज़ हम फेस करते हुए इस समय में देखेंगे, हम कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर, बाहरी विदेशों से जो हमारी इकोनॉमी जो है हम प्रभावित होते हुए देखेंगे, दाम बढ़ते हुए देखेंगे अचानक से बहुत सारी चीज़ों के, और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं लोग परेशान रहेंगे फाइनेंस के क्राइसिस की वजह से। ये अर्थव्यवस्था जो है इसकी व्यवस्था हम बिगड़ते हुए देखेंगे। सूर्य ग्रहण किस तरह का विनाश आपको लगता है कि लेकर तो आ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव कितना ज़्यादा और ख़तरनाक आप देखती हैं? कुछ ऐसी बीमारियां जो थोड़ा इलाज जिनका करना संभव नहीं हो पाएगा, जान माल की हानि
और कुछ बड़े देशों द्वारा छोटे देशों की विनाशकारी एक प्लानिंग करके खत्म कर देने वाली साजिश है। मतलब क्या हम ये माने जैसा हमने कोविड को सहा, कुछ ऐसा आने वाला है? उस स्तर का तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग कुछ ऐसा। कोविड जैसा भी हो सकता है, मतलब आप ये कह रही हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद कोई वायरस अटैक कर सकता है, या वायरस, आपने एक बहुत अच्छी बात वायरस कही, वो अटैक पैदा कर भी नहीं सकता हुआ, है, लाया गया। और वही वापस से प्लानिंग हो रही है कुछ नया लाने की। इसी तरह का कुछ खतरनाक। देखिए सबीना जी, अब वो लड़ाइयाँ खत्म है कि हम ये कहें कि जो है हमारा विश्व युद्ध होगा और सामने तोपें रखी जाएंगी और एक देश इधर से तोप चलाएगा, एक देश उधर से चलाएगा, वो वाले युद्ध नहीं। अब युद्ध हो रहे हैं साइलेंट वॉर, साइलेंट पॉइजन, जो हवा में फैलाई जाएगी, जो पानी में फैलाई जाएगी। आप कब किस बीमारी से आप बैठे बैठे खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इस स्तर पर चीजें सामने आएंगी होते हुए। तो आप मानती है कि साल 2026 का ये पहला सूर्य ग्रहण धरती के लिए विनाश ला रहा है, या फिर विनाश की वो रूपरेखा पैदा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा जिसकी है। प्रिडिक्शन आप इस वक्त यहाँ पर कर रही हैं। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन उसमें वो कितने स्तर तक उस चीज को कर पाएंगे ये हमें आने वाला समय ही बता पाएगा। हमने देखे विमान हादसों को लेकर बहुत खबरें आ रही हैं, विदेशी धरती से भी सामने आ रही हैं। विदेशी धरती ने अपने दिग्गजों को खोया है, हमने भी हाल ही में खोया है। आपको लगता है कि ये प्रेडिक्शन आपने पहले भी हमारे साथ पॉडकास्ट में की थी, क्या सूर्य ग्रहण का असर ऐसा पड़ेगा? बिल्कुल कि पड़ेगा। हादसों की दुनिया एक बार फिर से तेजी से बढ़ेगी? बिल्कुल तेजी से बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी। और ये कैसे हादसे होंगे, जो जमीन पर ज्यादा दिखाई देंगे या फिर आसमान की दुनिया? जमीन पर। जमीन पर ज्यादा दिखाई देंगे हादसे। जी, आपको याद है हमने 2026 का जब पॉडकास्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि अब आपको बाहरी दुश्मनों से तकलीफ कम होगी और जी। अंदर के लोग जो हैं पॉलिटिकली आपस में एक रंजिशों में एक दूसरे के खिलाफ साजिश करके एक दूसरे को समाप्त करेंगे। ये जो अभी विमान हादसा हुआ ये उसका सबसे पहला उदाहरण था। ये उसकी वजह ये से? हादसा नहीं था, ये एक तरीके से वेल प्लेन, आपको प्लान क्रैश करने के लिए एक प्लानिंग करी गई थी। ये दुर्घटना नहीं थी, ये एक तरीके से मर्डर प्लान था। और अगर हम इसी तरह के आगे की बात करें तो अंदर आंतरिक तौर पर बहुत सारी चीज़ें हमारे देश और बाहरी देशों के साथ विनाशकारी रूप से करने की साजिशें बढ़ती चली जाएंगी इस सूर्य ग्रहण के बाद। तो मतलब ये सूर्य ग्रहण भले ही भारत पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम कहते हैं कि भाई प्रकृति तो प्राकृतिक तौर पर तो वो चीज़ें आ रही है ना, वो सूर्य भारत का भी है, वो सूर्य अमेरिका का भी है, वो चाइना का भी है, वो पाकिस्तान का भी है, वो पूरी दुनिया का है। तो आपको लगता है कि ये सूर्य ग्रहण जो संकेत दे मैं रहा है आपको बहुत ज्यादा छोटी सी खौफनाक? बात समझाती हूँ सबीना जी। सूर्य क्या है? सूर्य मस्तिष्क है, सोच हमारी, ठीक है। हम किस तरीके से काम करेंगे ये सूर्य है। उसके ऊपर ग्रहण लगना मतलब हमारी जो सोच है उसको दूषित हो जाना। अब लोग कैसा सोचेंगे? पहले वो सोचते थे हम अपने देश का विकास करने के लिए करेंगे, अब उनकी साजिश कैसी होगी? इस देश को खत्म कर दो तो हमारा देश अपने आप ऊपर जाएगा। लकीर बड़ी या छोटी नहीं, लकीर ही मिटा दो तो हम ही बढ़े। तो उस तरह की जो है विनाशकाली प्रवृत्ति, उस तरह की गंदी मेंटेलिटी, हिटलर वाला रूप आपको आता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा। अच्छा, आपने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे भी देश होंगे, चाहे वो हो सकते हैं दायरे में सिमटे हों, लेकिन उनके नामो निशान मिट जाएंगे। हम देख रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक स्थिति युद्ध को लेकर बन चुकी है, और हमें लग रहा था कि अभी तो शुरुआत है, ऐसा क्या आ जाएगा, पर मैंने सबीना जी आपके साथ ये किया था। ये है हाँ, और मैंने मैप से आपके हट साथ जाएंगे, बिल्कुल मानचित्र हट से। जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे, और अपन ने ये किया था। हाँ जी। और आप ये देखिए सेम यही न्यूज़ भारत इंडिया जो हैं हाँ जी उन्होंने आर भारत, जी जी उन्होंने सेम यही टाइटल डाल के ये बात बताई थी जब ट्रम्प ने ऐसा किया था। हमारा तो ही मैंने दोनों को मर्ज करके अपने स्टेटस पे भी डाला था। अब बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आया तो कुछ लोगों ने मजाक किया कि ये न्यूज़ 18 और ये एक बात कैसे हो रही है, ये दो चैनल की एक साथ मिक्सिंग कैसे हो रही है। मेरा सिर्फ समझाने का अर्थ ये था
कि हमने बात की थी न्यूज़ 18 पर और उसको अब बाकी चैनल्स भी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। वो अपनी सोच के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का जो असर है, अच्छा सिर्फ आम पर थोड़ी, भाई खास लोगों पर भी पड़ता है, पूरे देश पर पड़ता है, जो भी गणना यहाँ पर बनती है। लेकिन जिस सूर्य ग्रहण का हम जिक्र कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई साल 2026 का ये पहला सूर्य ग्रहण है। जी। सारथी त्रिशला जी, आपको लगता है कि इस सूर्य ग्रहण के ये वो संकेत आप बता रही हैं जो वाकई हर किसी को खौफजदा कर रही है, जो बता रही है कि मानचित्र से, मैप से कई देश गायब हो जाएंगे, कई देश विनाश गायब हो जाएगा? जाएंगे। जी, हो जो आप जाएगा। कह रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस बात पर अभी भी वही सेम स्टेटमेंट रख रही हूँ जो मैंने पहले रखा था कि मानचित्र से छोटे छोटे बहुत सारे देश गायब होते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब इनका वजूद खत्म हो जाएगा। वजूद खत्म हो जाएगा। कैसे? मतलब ये युद्ध होगा, विनाश होगा? ये युद्ध नहीं होगा। हाँ। ये युद्ध नहीं है। ये युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। हाँ। इनको इतना साइलेंटली खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, साइलेंट पॉइजन। हाँ। एक युद्ध होता है जो आमने सामने का युद्ध होता है, जिसमें जान माल की हानि होती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से चीजें प्लान की जाएंगी कि रातों रात चीज खत्म और आप समझ ही नहीं पा रहे कहाँ गया, क्या हुआ। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपको लगता है कि सूर्य ग्रहण के उस प्रभाव की भी रहेगी, जिसमें आप कह रहे हैं कि 3 से 3.5 का बिल्कुल महीना जो है रहेगा। वो उसके उस प्रभाव के दायरे में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल होगी स्थिति। बाबा वेंगा ने कई तरह की भविष्यवाणियां की है। हमारे बहुत प्राचीन, अगर आप बहुत हज़ारों साल और पीछे जाएंगे तो हमने देखा है हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अपनी ताकत से, अपनी उस ज्योतिष विद्या से भविष्यवाणियां की हैं। आपको लगता है कि 2026 विकास का साल नज़र आ रहा है या फिर विनाश की लीला नज़र आएगी? हमारे देश की, अगर सिर्फ भारत देश की बात करूं एक भारतीय होने के नाते, तो हमारे देश के लिए ये साल इतना विनाशकारी नहीं जाने वाला। हम बहुत सारे स्तर पे अपनी चीज़ों को संभालने के लिए तत्पर हैं और हमारा ये जो साल है ये हमें फेवर करके जाएगा। समय पूर्व हम चीज़ों को पकड़ पाएंगे। चीज़ें होने से पहले, घटित होने से पहले हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को होने से रोकने में समर्थ रह पाएंगे। ये मैं सिर्फ अपने भारतवर्ष की बात करूं, लेकिन अगर मैं अपने आसपास के देशों की बात करती हूं, अगर मैं बात करती हूं विदेश की, तो वहां पर स्थितियां गंभीर तौर पर लोगों को परेशान करने वाली आएगी। आर्थिक अव्यवस्था होगी, आर्थिक स्तर पे लोगों की नौकरी जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, लोगों के जनजीवन के अंदर बहुत भारी प्रभाव आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं उन्हें परेशान करेंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इस सूर्य ग्रहण के बाद लोग बदनाम करते हैं हमारे भारतवर्ष को। और भारतवर्ष को लोग क्या बदनाम करते हैं, हमारा भारतवर्ष के लोग स्वयं हमारे देश को बदनाम करते हैं, ये कहकर कि हमारे यहाँ तंत्र मंत्र बहुत होता है, हमारे यहाँ तंत्र मंत्र पर बात बहुत की जाती है, हमारे यहाँ विद्या चर्चा ना बहुत लेकर इसे नकारात्मकता से जोड़ दिया जाता है कि भारत तो पता नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक का गढ़ है, भारत तो सिर्फ तंत्र मंत्र का गढ़ है। इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ सबीना जी, हमारे देश के अंदर ये चीज़ें जिस स्तर पर नहीं की जा रही, आज अगर तंत्र मंत्र, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ और प्लीज़ ये आप हर इंसान समझिएगा और इसको जगह जगह तक लोगों को समझाइएगा जहाँ तक आप समझा सकते हैं। हमारे यहाँ आज भी तंत्र मंत्र के लिए जो चीज़ करी जाती है वो देवी देवताओं की पूजा से ही रिलेटेड होती है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें संकेत आने लगे हैं और आने वाले समय में ये चीज़ें आपको और ज़्यादा उभर कर सामने आएगी कि विदेशों में तो बाकायदा शैतान की ही पूजा की जा रही है। और जिस तरह से आप यहाँ पर बता रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो फिर भी देवी देवताओं को उस श्रेणी में रखते हैं, वहाँ तो शैतानों के लिए बलि, बाकायदा बलि दी जाती है। अब भी जिस युग का हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ हम AI, पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक की बात कह रहे हैं। और आप केवल बलि की बात कर रही हैं, केवल बलि नहीं, अगर किसी का हार्ट चाहिए उस शैतान को तो बाकायदा हार्ट निकाल के दिया जाता है। किसी के आते चाहिए तो आते निकाल के दी जाती है, लिवर चाहिए तो लिवर निकाल के दिया जाता है। हमारे यहाँ बलि का मतलब होता है, बलि अगर किसी पशु की दी गई है तो वो प्रसादी है, उसको फिर वो लोग प्रसाद की तरह ही ग्रहण करते हैं या उसको उस तरीके से सेवन करते हैं। तो इस पर भी रोक लग गई है, बहुत रोक लग गई है। कुछ ही मतलब प्रमुख हमारी स्थान रह सभ्यता, गए। हमारी संस्कृति तो पशु के भी दर्द को, अपना दर्द यहाँ पर समझ रही है, समझ लेकिन रही है। जहाँ का जिक्र आप कर रही हैं, वहाँ की तो दुनिया ही पूरे काले साम्राज्य से जुड़ी हुई है। वहाँ सिर्फ नकारात्मकता है, केवल नकारात्मकता है। और वो नकारात्मकता कितनी फैलाई जा रही है।
और उस शैतानी शक्ति को कितना पावरफुल किया जा रहा है। क्यों? केवल आपको पावरफुल होना है इसलिए। और क्या ये सूर्य ग्रहण उस शैतानी शक्ति को और ताकत देगा? बिल्कुल देगा, और ज़्यादा ताकत देगा, लेकिन उस चीज़ का अब हमारे सामने आने का भी समय आ चुका है। अच्छा। लोग अवेयर होंगे उस चीज़ के बारे में जो अब तक किसी को पता नहीं थी। और आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, ये हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम भारतवर्ष की भूमि पर है, जहाँ पर राम आए, जहाँ कृष्ण आए, जहाँ परशुराम जी आए, जहाँ हनुमान जी आए। और आप ये मान के चलिए सबीना जी, आने वाले समय में यही हमारा धर्म हमारी रक्षा करेगा, जो मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ। ये सूर्य ग्रहण कितना भी विनाशकारी विदेश के लिए हो सकता है, हमारे देश के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी धर्म का बहुत बोलबाला है, हमारे यहाँ अभी भी धर्म को माना जाता है, अभी भी हमारे यहाँ शिवरात्रि उसी उत्साह के साथ मनाई जाती है, होली उसी रंगों के साथ मनाई जाती है, उसी तरीके से नवरात्रि में देवी को पूजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा एक रक्षा घेरा तैयार कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो आपने यहाँ पर कही है, भले ही हमारे भारतीयों में कोई ऐसा मिल जाए जो आपको कहे कि भाई मैं तो पूरी तरह नास्तिक हूँ, लेकिन दान पुण्य की जो भावना है वो उसमें हमेशा रहती है। वो मानता है कि ये मेरे कर्मों का ही हिस्सा है, भले ही वो धर्म को ना सोचकर लेकिन अपने कर्म को सोचकर वो आगे बढ़ता है। ये तो मैं 100% आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको इस शैतान की एक और खासियत बताती हूँ, जब सामने आएगा तब आएगा, मैं आज आपको बताती हूँ। कुछ विशेष समय पर इस शैतान को ब्लड डोनेट किया जाता, मतलब ब्लड अर्पित किया जाता है। क्या शब्द यूज करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो अपने भगवान को जब अर्पित करते तो हम अर्पित शब्द करते हैं। मेरे को तो, मैं माफी चाहूंगी, गलत ही शब्द यूज कर रही हूँ, लेकिन इस शैतान को वो दिया जाता है भोग में, ब्लड, खून। और वो खून केवल एक ही उम्र की लड़कियों का होता है। इसमें उम्र की समय सीमा भी तय है, आप ये कह रहे हैं? शैतान की डिमांड्स बहुत हैं, भगवान की डिमांड कहाँ है? भगवान कब डिमांड करते हैं आपसे? डिमांड तो शैतान ही करते हैं। मुझे तो ये चाहिए, मुझे इस उम्र का चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे कलेजा चाहिए, मुझे हृदय चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आंखें चाहिए, मुझे फलानी चीज़ चाहिए। ये तो शैतान की ही प्रवृत्ति है मांगने की। भगवान तो कहते हैं तू जो दे जाए मैं उसमें खुश, फूल चढ़ा दे मैं उसमें खुश, जल चढ़ा दे उसमें खुश, चंदन लगा दे उसमें खुश, जी, तुलसी माला चढ़ा दी उसमें खुश। पर क्या इस शैतान का अंत होगा? अभी तो इसका वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत ताकतवर हो चुका। क्या इस तरह के ग्रहण उसे और ताकतवर कर देते हैं? बिल्कुल कर देते हैं, वो अपनी ताकत को इस ग्रहण के दौरान और बढ़ा देता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ मुद्दे ऐसे मुद्दे होते हैं जो शायद हो सकता है आप इसे विश्वास के दायरे में लाएं या फिर अपने हिसाब से जिस लकीर का हम जिक्र करते हैं उससे बाहर रखें। लेकिन इतना तय है कि हम उस ब्रह्मांड का हिस्सा है जहां पर हम ये तक मानते हैं कि सिर्फ ओम के उच्चारण से हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो वहीं ये भी मानना होगा कि भगवान के साथ साथ एक राक्षस भी है। और जब हमारी एक बार बात हुई थी कि हम इल्यूमिनाटी पे बात करेंगे, जी। तब मैंने आपसे कहा था इल्यूमिनाटी इतना खतरनाक नहीं है, इससे भी बड़ा एक शैतान बैठा है जिसके लोग बहुत गुप्त रूप से पूजा करते हैं। अब धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आ रही हैं और आने वाले वक्त में ये चीज़ें बहुत खुलेंगी। लेकिन मैं आपको फिर भी अभी बता रही हूँ, ये भी उसका एक बहुत छोटा रूप है। अभी इससे बड़ा शैतान भी बाकी है जिसके बारे में देश दुनिया को अभी नहीं पता, पर पता चलेगा, पता चलेगा, पूरी तरह से ये सामने आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, 2032 से पहले आ जाएगा। ये वो पूरी रूपरेखा आप ये कह रही हैं कि नजर आ जाएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। जिस विनाश का हम जिक्र करते हैं, जिस ग्रहण का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर आने वाले वक्त में चंद्र ग्रहण हो, क्या धरती के विनाश की वो तारीख, वो साल भी सामने आ चुकी है? हर ज्योतिषाचार्य अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। विनाश अभी नहीं कोई आया, 2050 धरती अभी बचेगी, 2045 कहता है, ऐसा कुछ नहीं। धरती अभी बचेगी, धरती की अभी बहुत उम्र बाकी है। बस विनाश की कगार जो आप बता रही हैं। ये सब जो हो रहा है ना सबीना जी, ये एक तरीके से अगर मैं आपको कहूँ तो ये क्लिनजिंग हो रही है, ये प्योरिफिकेशन हो रहा है। अगर मैं आपको एक छोटे से उस पे लेवल पे बात करूं कि बार बार हमें मौका मिल रहा है सिर्फ इस चीज़ का कि अब अपने कर्म सही करिए, अब अपने आप को बदल लीजिए, अब वापस से वैसे ही हो जाइए जैसे आप 50 साल पहले थे जी। आप विकास में आइए, आप विकास को मानिए, आप आगे बढ़िए टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन अंदर से 50 साल पुराने रहिए।
अपने अंदर से इंसानियत मत मारिए। हम जब स्कूल से घर आते थे, करीबन 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होता था, हम जब स्कूल से घर आते थे, हमारी मम्मी ने कभी फिक्र नहीं करी कि ये स्कूल से घर अकेले आएंगे, क्यों नहीं आए, 10 मिनट लेट क्यों हो गए, क्या बात हो गई, कोई चिंता फिक्र नहीं होती थी। आज कोई घर से निकलता है ना, तो हम उससे कहते हैं लाइव लोकेशन भेज दो, हम ट्रैकिंग लगा के रखते हैं। इतनी इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलते चलते सड़क से इंसान गायब हो जा रहा है। ये क्या होता जा रहा है? जी ये मानवता समाप्त होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, बोलने को कोई तैयार नहीं, इस विषय पर कोई गंभीरता से सोचने को तैयार नहीं। सब अपनी मस्ती में मस्त है, सब अपनी दीन दुनिया देख रहे हैं। अरे सैटरडे को फलानी जगह चलेंगे अपन तो घूमने। आपकी ये प्लानिंग चल रही है, आपको ये चिंता नहीं हो रही है कि कल को वो 800,000 लोगों में एक लोग आपके भी हो सकते हैं। और वहाँ जिम्मेदारी आपकी भी है। बहुत अहम बात है आप यहाँ पर कह रहे हैं साथी जी, बहुत अहम बात। और जिस सूर्य ग्रहण को लेकर, जिन विशेष मुद्दों को लेकर हमने आज आपसे बातचीत की है, यकीनन ये सूर्य ग्रहण ये सिर्फ एक धर्म से ही सेकंड नहीं, और बल्कि मैं आपको धर्म और विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ पहलू आपने बताया जी। और ये सूर्य ग्रहण सिर्फ एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये सूर्य ग्रहण लोगों की पर्सनल लाइफ पर बहुत इफेक्ट करेगा। ये सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से रिश्तों को लेकर इंसान को थोड़ा सा असहाय और टूटा हुआ महसूस कराएगा। ये सूर्य ग्रहण अच्छे खासे चल रहे रिश्तों में दरारें डालने का काम करेगा। और ये मैं बात विदेश की ज़्यादा कर रही हूँ, देश की कम कर रही हूँ। और वहाँ पर लोग इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे। ब्रेकअप्स बहुत होंगे। कहते हैं ना, शारीरिक तौर पर टूटना इतना ज़्यादा दुखदाई नहीं होता जितना मानसिक तौर पर टूटना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी कृष्णा जी। साल के सूर्य ग्रहण, पहला सूर्य ग्रहण, और लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि हम सबका जीवन शुभ हो, शुभता हो और आशीर्वाद के साथ हो। धन्यवाद।